नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि भारतीय संस्कृति की आत्मा श्री राम को आज राम नवमी के पावन अवसर पर शत शत नमन करती है। श्री राम ईश्वरीय अवतार हैं या कोई महामानव, इस संदर्भ में लोगों में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने मर्यादा, संस्कारों और मानवीय मूल्यों के जो आदर्श सदियों पहले स्थापित किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। आइए उनके जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम सब श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर बेहतर मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हों। मित्रों, मात्र 2 अक्षर के नाम राम की असीम महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है। केवल भारत और हिंदू धर्म में ही नहीं, अपितु विश्व के कोने कोने में राम के नाम की महिमा का गुणगान अलग रूपों में या तरीकों से सदियों से होता आ रहा है। राम जीवन के हर क्षेत्र में समाये हैं। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, राजनीति यानी जीवन समाज का लगभग हर अंश राममय है। विशेष रूप से भारतीय जनमानस में राम एक ऐसी गहन आस्था का नाम है जो राम नाम जगत आधारा के भाव में व्यक्त होता आया है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को आस्थामयी होकर जन समुदाय श्री राम का जन्मोत्सव मनाता है। श्रद्धावान राम भक्तों के लिए राम नवमी का यह पर्व उल्लास, उमंग और अपने आराध्य के महिमा मंडन का उत्सव बनकर आता है। राम भक्तों के मन में किसी भी तर्क से ऊपर एक अटूट आस्था वास करती है। राम में उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। मोक्षदायी, वैकुंठशाही विष्णु के अवतार दिखते हैं। मर्यादाओं के पुनर्स्थापन की एक दिव्य आशा की किरण नजर आती है। यही वजह है कि श्री राम को घर घर में पूजा जाता है। भले ही दशरथ पुत्र राम के जन्म और उनके काल निर्धारण पर विद्वान एक मत न हो, पर सुख सागर जैसे प्राचीन ग्रंथों में राम जी का जन्म त्रेता युग में होना माना गया है। उसके अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, जो सबसे छोटा युग है। द्वापर उससे दोगुना और त्रेता उससे भी दोगुना माना जाता है। इस तरह राम आज से कम लगभग 12 से 14 लाख वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। मिथकों और कालगणना के हिसाब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी राम जी की जन्मतिथि मानी गई है। पौराणिक वर्णन के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम अपने समय के एक राज्य अयोध्या के राजा दशरथ के पराक्रमी पुत्र, पितृआज्ञा के पालक, दुष्ट हंता, शोषितों और पीड़ितों के रक्षक, नारी का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने वाले नायक, अपनी प्रजा के भावों को समझने, उन्हें महत्ता देने वाले और अपने न्याय के बल पर राम राज्य को अक्षुण्ण बनाने वाले राजा थे। आज भी राम का नाम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों और मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। इसी से प्रेरित होकर आज भी जन सामान्य राम राज की कामना करता है। आज भी राम आदर्श भारतीय समाज के प्रतीक पुरुष हैं। समाज उनमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम शासक, लोक रंजक, जन कल्याणकारी महान राजा के दर्शन करता है। पुराणों, मिथकों के अनुसार श्री राम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, तो व्यवहारवादियों की नज़र में वे एक सर्वगुण संपन्न आदर्श महामानव हैं। लेकिन हर रूप में वे एक आदर्श जननायक तो हैं ही। रामायण और रामचरितमानस महाकाव्यों में वर्णन किया गया है कि श्री राम अहिल्या, केवट, शबरी, सुग्रीव, जटायु और विभीषण जैसे समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति समभाव ही नहीं वरन करुणा का भाव भी रखते हैं। तभी तो श्री राम ने पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। शबरी के जूटे बेर भी
बड़े प्रेम से ग्रहण किए। राक्षस जाति के विभीषण और वानर जाति के सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। संकटग्रस्त की हर संभव मदद के लिए सर्वदा श्री राम तैयार रहते हैं। वे जन जन के शाप, ताप, शोक, भय और हर संताप को हरते हैं। इस कथा के अनुसार माना तो यह भी जाता है कि जो भी जाने या अनजाने में श्री राम की शरण में जाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री राम की गुरु भक्ति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। गुरु की आज्ञा पालन वे बड़े समर्पण भाव से करते हैं। यदि वशिष्ठ से वे बचपन में शिक्षा और शास्त्र ज्ञान लेते हैं तो विश्वामित्र जी से वे अल्प समय में ही शस्त्र विद्या न केवल सीख लेते हैं अपितु उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं कि उसका उपयोग करके मायावी राक्षसों, ताड़का, सुबाहु जैसे आतताइयों का नाश कर डालते हैं। दोस्तों, श्री राम दुर्बलों को सताने, मारने तथा उनका शोषण करने वालों को पहले तो सतपथ पर लाने का प्रयास करते हैं, पर जब ऐसे लोग अत्याचार की सीमा पार करने लगते हैं तब राम दुष्ट हंता बन जाते हैं। दूसरों की ताकत को ही अपनी ताकत बना कर प्रयोग करने वाले दुराचारी बालिका वध करने से परहेज नहीं करते हैं। स्त्री उद्धारक होने के बावजूद वे स्त्री जाति को बदनाम करने वाली ताड़का और लंकिनी का वध भी करते हैं। यानी श्री राम के लिए न्याय ही सर्वोपरि है। श्री राम अपने दौर में जाति पाति तथा ऊंच नीच से मुक्त राजा हुए हैं। राजा के रूप में राम एक आदर्श स्थापित करते हैं। वे अपने राज्य की ऐसी व्यवस्था करते हैं कि राम राज्य आने वाले युगों के लिए भी एक आदर्श राज्य बन जाता है। राम स्वयं सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते हैं, पर अपनी प्रजा को सारी सुविधाएं और सुख देने में कोई कमी नहीं करते। एक समतामूलक, न्याय संगत समाज की स्थापना करते हैं। छोटे छोटे संसाधनों का सही उपयोग सीखना हो तो हमें श्री राम से सीखना चाहिए। वे एक आदर्श प्रबंधक दिखते हैं। राम ऐसे दक्ष सेना नायक हैं कि दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाबली रावण उसके मायावी पुत्रों, राक्षसों और लंका की सेना को महज बंदर भालुओं की मदद से परास्त कर देते हैं। यही वजह है कि आज भी आम जन अपने शासकों में राम की छवि को ढूंढता है और रामराज की कामना करता है। दोस्तों, इस वीडियो का सारांश यही है कि राम दिव्य महापुरुष, आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन के हृदय में सदियों से विराजमान हैं। राम के चरित्र, कार्यों तथा व्यवहार से युगों युगों से प्रेरणा ली जा रही है और आगे भी ली जाती रहेगी। दोस्तों, आज हम सब भारतीयों के रोम रोम में राम बसते हैं। राम सिर्फ हमारे उपास्य ही नहीं हैं, बल्कि वे हम सबको मुश्किलों के बीच में जीवन जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा वे कहते नहीं, अपने जीवन में करके दिखाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वे अशांत नहीं होते, न तो मन से और न ही अपने कर्म से। खुद को संयत रखते हुए शांति के साथ वे आगे बढ़ते हैं और हर मुश्किल पर विजय हासिल करते हैं। आज कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में जब लगभग पूरा देश है, ऐसे में हम सभी राम के जीवन से सबक लेते हुए अपने संयमित आचरण और अनुशासन से इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, राम का जीवन अपने आप में हम सब के लिए एक आदर्श है। वे ईश्वरीय अवतार हैं या महामानव हैं, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि श्री राम के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी है। साहित्य में भी श्री राम का अनुपम वर्णन मिलता है। राम संत कबीर के लिए निराकार हैं तो भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए साकार हैं। वाल्मीकि की अगर श्री राम जी प्रेरणा हैं तो महाकवि भास और कंबन के कृति नायक हैं। राम के बिना केशव के साहित्य की महत्ता नहीं बचती तो निराला राम की शक्ति पूजा और मैथिली शरण गुप्त अपने महाकाव्य साकेत के माध्यम से आधुनिक युग में राम की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए उन्हें आधुनिक दौर में भी प्रेरक मानते हैं। तो राम कालातीत हैं, इसलिए कवियों ने उनके बारे में कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव्य है। दोस्तों, आज इस राम नवमी के अवसर पर मैं भारतीय संस्कृति की आत्मा श्री राम को शत शत नमन करता हूँ। जय भारत, जय सनातन संस्कृति।